आज आप लोगों के बीच बोल समीकरण लेकर के आए हैं। इसे हम दो चर वाले रेखिक समीकरण भी कहते हैं। तो हमारी क्वेश्चन है रिलेशनशिप में बाप और बेटा में। हम यह सवाल एकदम देहाती मॉडल में बाप बराबर बेटा के नियम से बनाएंगे, जो आज तक हम 10वीं कक्षा में बच्चे के लिए मैथ में मशहूर इसी वजह से है कि हम बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो देहाती मॉडल से बनाते हैं। ये एक नॉर्मल टॉपिक करने के लिए आते हैं। अब धीरे धीरे हम 10वीं कक्षा से एक एक क्वेश्चन इस फेसबुक के माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे, जबकि विशेष के लिए हम यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं। आइए, क्वेश्चन है 6 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र के तिगुना हो जाएगा, जबकि 6 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 7 गुनी आयु का था। पिता के वर्तमान उम्र एवं पुत्र का भी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। यहाँ माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से। पहली शर्त होता है मेरा पहला पूर्ण विराम तक, जहां से हमारी एक समीकरण निकलेगा। तो इसमें दिया है जब 6 वर्ष बाद, तो हम पहले करेंगे बाप बराबर बेटा। मैंने बाप को x माने है, बेटा का y, इसलिए बाप बराबर बेटा। 6 वर्ष बाद मतलब आगे, तो बाप में भी बाद और बेटा में भी बाद। फिर कहता है पिता की उम्र पुत्र का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता की उम्र ये पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा। हमें बाप बराबर बेटा करना है, इसलिए बेटा में हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बाप पुत्र बराबर हो जाएगा। x प्लस 6 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 3 6 के 18। x 3y को ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 3y बराबर उधर 18 है, प्लस का 6 भेजिए तो माइनस का 6। x माइनस 3y बराबर 12, इक्वेशन 1। पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त लेंगे। प्रश्न की दूसरी शर्त से इसमें भी हम वही करेंगे जो बाप बराबर बेटा लेंगे। बाप है x बराबर बेटा है y। अब देखिए पूर्ण विराम की बात पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले पूर्व की बात हुआ तो माइनस करेंगे, बाप भी 6 वर्ष पहले जाएगा और बेटा भी 6 वर्ष पहले। फिर कहता है पुत्र का उम्र पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी आयु का हो जाएगा। तो बेटा में यदि हम 7 से गुना कर दें तो बाप बराबर बेटा हो जाएगा। x माइनस 6 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 6 के 42। x 7y को लेंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस 42, माइनस 6 को भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। x माइनस 7y बराबर यहाँ बचेगा हमें माइनस का 12 से 6 जाएगा 6 और यहाँ बचा 3 यानी 36, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम इनको हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। एक हमारी यहाँ से समीकरण है जो x माइनस 3y बराबर 12 है, x माइनस 3y बराबर 12 है, इक्वेशन 1। इसमें देखते हैं दूसरी है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 36, इक्वेशन 2। हम देखते हैं x की दोनों पद समान है तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे घटाने पर। तो ये घटो होगा, ये घटो है तो जोड़ है, घटो है तो जोड़, ये कट जाएगा। 3 माइनस में है, 7 प्लस में 7 से 3 निकालेंगे तो 4y बराबर, ये दोनों को जोड़ते हैं 6 और 2 होगा 8, 3 1 4, 48, 4 से काटेंगे 48 बच्चों के 48, y की वैल्यू आएगा 12। अब आइए
y की मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है, यहां से देखते हैं x माइनस 3y बराबर y, x माइनस 3y बराबर 12, x माइनस 3 गुना y की वैल्यू यहाँ निकला है 12 बराबर 12, लिखेंगे x माइनस बढ़तिया 36 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 36 को भेजने पर हो जाएगा प्लस का 36, x बराबर 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48। तो मैंने x माना था पिता की उम्र और y माने थी पुत्र की उम्र, अतः पिता का उम्र वर्तमान उम्र पिता का हो जाएगा 48 वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र 12 वर्ष। इन नई टॉपिक लेकर के हम 10वीं कक्षा के एक एक क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से भी पर डे लाऊंगा। लंबी वीडियो के लिए हम लोग यूट्यूब पर लाइव होते हैं या रिकॉर्डेड क्लास भी करते हैं, यूट्यूब पर आप देखें। धन्यवाद।